नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। काफ़ी शानदार वैकेंसी है। यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज़ ऑल इंडिया से कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ITI इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए इसमें बहुत मौके हैं, यानी 3 अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, जिनमें सेम इलेक्ट्रीशियन में ITI किया हुआ होना चाहिए। हालांकि कुछ क्राइटेरिया अलग है, इसमें फीस का इशू भी रहेगा जो मैं पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूं। बहुत ज़्यादा फीस रखी गई है। खैर, पदों की संख्या कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस कैसा है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, इन्हीं सब पर आपके साथ चर्चाएं करेंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में शामिल है। कई बार हम देखते हैं कि वीडियो के स्टार्टिंग में जो चीज़ें हम बोल रहे होते हैं वही आप क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि आपने वीडियो को शुरुआत में ही नहीं देखा। तो पूरा वीडियो देखें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का न्यूज़ नोटिफिकेशन, कंटेंट और अपडेट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। आप देख रहे हैं वैकेंसी का नाम लिखा हुआ है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे हम शॉर्ट में एम्स बोलते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की ये वैकेंसी है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। वैसे तो 5-7 दिन हो गए नोटिफिकेशन आए हुए, तो शायद आपने देख लिया होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और नॉन फैकल्टी पोस्ट जो होती है उस पर है। ठीक है, कितनी पदों की संख्या है ओवरऑल, इस पर एक नज़र डाल देते हैं। तो आइए सबसे पहले ITI वालों के लिए बात करेंगे। इलेक्ट्रीशियन से जितने भी बच्चे हैं उनके लिए देखिए, सबसे पहला ये रहा ऑप्शन वायरमैन का। ग्रुप C की पोस्ट है। इसमें वो गजटेड, नॉन गजटेड, उसलिए वो ग्रुप ABC डालते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉन गजटेड कहलाएंगे, स्वीकार भी है। लेवल 2 में रखा जाएगा। 7th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेवल 2 की बेसिक 19,000 के आसपास है। ठीक है ना। तो ये आपकी सैलरी कैश इन हैंड जो है वो 25,000 को क्रॉस कर जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। टोटल यहाँ पर आपके लिए सीटें हैं 20। पर्याप्त है। वैसे तो नए के बराबर है, लेकिन इस तरह के इंस्टीट्यूट में 20 सीटें आना भी आप सोच सकते हो ना। एम्स ही तो है जो एक पर्टिकुलर जगह पर लोकेट है, तो 20 सीटें मुझे लगता है पर्याप्त है। जहाँ से अनरिजर्व के लिए 9 सीटें हैं, OBC के लिए 5 है, SC की 3, ST की 1 और EWS के लिए 2 सीटें हैं। ये सीटों का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो अभी मेंशन नहीं की, तो उसके लिए हम फिर आगे बात करेंगे जब डिटेल आएगी। उससे पहले मैं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए एक और है, वो पोस्ट भी आपको दिखाना चाहूँगा। इलेक्ट्रीशियन C लेवल 4 में रखा जाएगा आपको। लेवल 4 2 से भी ऊपर का है। सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल 4 आई थिंक 23 से 24,000 रुपये के आसपास बेसिक वाला है, लेकिन कुल मिलाकर के 6 सीटें ही हैं बस। अब भाई भोपाल से हो तो आपको ट्राई करना चाहिए, MP से हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। पूरे भारत में कोई और फॉर्म ही नहीं भर रखा है तो फिर कर लेना चाहिए ट्राई। 6 सीटों के लिए भी ट्राई कर सकते हो आप, क्योंकि अनरिजर्व की 5 है। एक रिजर्व कैटेगरी की छोड़ दें तो भी 5 सीटों पे कंपटीशन फाइट करना है। हिम्मत दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा दुनिया को दिखाना पड़ेगा पोटेंशियल कितना है। तो इन 5 सीटों के लिए आप चाहें तो फॉर्म अप्लाई करें, कंपटीशन लड़े, क्योंकि अगर सिलेक्शन हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 4 बहुत बड़ी पोस्ट होती है। बहुत इसमें सैलरी का पैकेज रहता है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा, लेकिन लेवल 4 सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप 3 प्रमोशन के बाद भी नहीं पहुँचेंगे लोकल किसी में। और उसके बाद में एक मौका और इलेक्ट्रीशियन वालों का ये रहा, लाइनमैन इलेक्ट्रिकल। लेवल 2 में रखेंगे। कुल मिलाकर के केवल मात्र ओनली एंड ओनली 2 सीटें हैं और सबके लिए ओपन रखी गई है। कोई इसमें से रिजर्वेशन किसी को नहीं दिया गया। ठीक है, कुल मिलाकर के 357 पोस्ट है जिन पर वैकेंसी है। ITI वालों के लिए इसमें मैकेनिकल
इसमें भी है, और मैकेनिक RAC वाला ये भी भर सकता है, और एक यहाँ पर प्लम्बर का भी है और लिफ्ट ऑपरेटर का भी है। तो इनके लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पर। प्लम्बर के लिए देखो 15 सीटें हैं, ठीक है। तो ये तो था सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। क्वालिफ़िकेशन पर बात करेंगे। क्वालिफ़िकेशन से पहले कुछ पॉइंट और आते हैं, तो उन पर नज़र डाल देते हैं। जैसे पहला आएगा क्रूशियल डेट का, कि आप कब से लेकर के कब तक फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया थोड़ा टेढ़ा है, इन्होंने इसलिए बाद में दिया है। 27 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, समय निकाल कर भर दीजिएगा। 20 नवंबर 2023 लास्ट डेट है, बहुत लंबा समय आपके पास है, तो इस दौरान जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एम्स भोपाल रिक्रूटमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कई बार क्या बच्चे फिर बीच में पूछ लेते हैं किस भर्ती की बात हो रही है। और उसके बाद में देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या है, तो रिटन एग्ज़ाम होगा और स्किल टेस्ट भी हो सकता है। रिटन एग्ज़ाम का टेंटेटिव शेड्यूल या जो चीज़ें दी है वो क्या है, ठीक है, PDF के हिसाब से चल रहे हैं, नहीं तो पहले नीचे जाएंगे क्वालिफ़िकेशन बताएंगे, फिर ऊपर आएंगे सिलेबस बताएंगे। तो मुझे लगता है जो चीज़ें आगे आ रही है एक्सप्लेन कर दें, सही रहेगा। सुन लीजिएगा। CBT एग्ज़ाम होगा, 35% नंबर हर बच्चे को लाना होगा, और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसके लिए आपको करनी है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के, 90 मिनट का समय मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से ये, वैसे तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट का कम समय हमेशा कंपटीशन एग्ज़ाम में मिलता ही है, लगभग यही सिनेरियो रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता देता हूँ आपको, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये बड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। ये बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और जो 100 क्वेश्चन है आपके, इसके 2 हिस्से रहेंगे, 25 + 75। ये आपके नॉन टेक के रहेंगे मात्र, और ये रहेंगे आपके टेक्निकल के, यानी ट्रेड से रिलेटेड। तो देखो फुल डोमिनेट कौन करेगा, टेक्निकल। अच्छे से स्ट्रॉन्ग हुआ तो ले जाएंगे 75 नंबर में से मैक्सिमम मार्क्स, मेरिट ऊपर जा सकती है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। 75 नॉन टेक भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यही चीज़ें आनी है। हालांकि पूरा सिलेबस इन्होंने अभी नोटिफाई नहीं किया है, कोई बात नहीं, उस पर बाद में भी अपन बात कर लेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग पर बात कर चुका हूँ, है ना। सिलेबस सबका दे ही दिया मैंने, 90 मिनट, 100 क्वेश्चन, एक नंबर के, यानी 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 25 + 75 क्वेश्चन का रेशो रहेगा, ठीक है। अच्छा, एज क्राइटेरिया देखो जो अलग अलग है, लगभग 30 वर्ष है, 35 वर्ष है, ठीक है ना। वायरमैन वालों की 18 से 30 है, इलेक्ट्रिकल वालों की 35 है। उसमें ये क्राइटेरिया और जोड़ सकते हो आप, 3 + 5 छूट का, यानी OBC से हो तो 3 और SC ST से हो तो 5 वर्ष का। वो मैं चाह रहा हूँ कि डिटेल आगे आएगी तभी बोलूँ, अभी ना बोलें। हाँ, इसका होगा इशू, और कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये पहले बता देते। जो PDF के हिसाब से चल रहा है तो फिर उसी हिसाब से चीज़ें बता रहे हैं। जनरल, OBC और EWS वालों को 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है भैया। और अगर SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 600 रुपये तो उन बच्चों को भी देने पड़ेंगे। ये है फीस आपकी, फॉर्म की फ़ीस। अच्छा, सवाल ये भी पूछा जाएगा कि क्या मैं तीनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ, तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये फ़ीस 3 बार देनी पड़ेगी, देख लो। अगर कोई EWS अनरिजर्व से भर रहा है, OBC से भरना चाहता है, तीनों भरेगा, तीनों फीस देनी पड़ेगी 1200 × 3 यानी 3600 रुपये। अब हिम्मत है तो सोच समझ कर भरना, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप जो है वो भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये PDF नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन करना उसको भी, क्योंकि टेलीग्राम पर समय रहते अपडेट तुरंत दे देते हैं, ठीक है। आ जाओ, बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन पर। अपडेट आपके सामने आ चुका है, और असली खेल तो अब शुरू होगा। आधे से ज़्यादा बच्चे छोड़ कर जाएंगे कि ये चीज़ें पहले बतानी थी। देखो, वायरमैन के लिए
10th पास होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI किया हुआ हो, यहाँ तक तो ठीक ठाक था। अब शुरू होगी प्रॉब्लम, क्या वर्कमैन का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ध्यान रखो, सर्टिफिकेट दो तरह का होता है, एक वर्कमैन का होता है, एक सुपरवाइज़र का होता है। ऑनलाइन बनते हैं, कई बार बता चुका हूँ, मुझे लगता है इसका वीडियो डालना पड़ेगा जल्दी। इस पर मैं एक ऑनलाइन वीडियो आपको देने वाला हूँ कि फॉर्म कैसे सबमिट करना है। और उसके बाद में 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो, यानी ITI इलेक्ट्रीशियन, वर्कमैन का सर्टिफिकेट और 5 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन इसमें क्यों आश्चर्य हो रहे हो, मैं जानता हूँ 2014 वाले पास आउट बैठे हैं अभी तक जो कहीं नौकरी नहीं लगे हुए। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, अगर आप 18 तक के भी पास आउट है तो भी 2023 चल रहा है, 5 साल का एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो सकता आपके पास। मौका आपके लिए भी आया है, ठीक है। 18 से 30 वर्ष की एज है, पूरी छूट दे दी भाई। 5 साल का अनुभव मांगा है तो 30 साल की छूट भी तो दे दी ना। ये कोई 18 से 25 की तो एज नहीं रखी इन्होंने। आपने पहले ITI की, कोई बात नहीं, कि मुझे एज ज़्यादा हो रही थी तो ये लो मौका भी दे दिया। अब OBC से हो तो 3 वर्ष, SC ST से हो तो 5 वर्ष और जोड़ लो, इसमें आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। आ जाइए इलेक्ट्रिशियन वालों का और बता देता हूँ, उनसे भी मांगा गया है एक्सपीरियंस, ठीक है ना। सीधा किसी को नहीं छोड़ा है इन्होंने, ये रहा इलेक्ट्रिशियन का, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिशियन में ITI हो, 10th हो, सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट हो, भाई लेवल 4 में रख रहा है वो आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में लेवल 4 छोटा नहीं होता, अधिकारी के बराबर हो। और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो, काम किया हुआ होना चाहिए। LTHT मेंटेनेंस का काम, जैसे थर्मल पावर प्लांट में LTHT होते हैं, यहाँ आपने काम किया हो तो चलेगा, बनाइए सर्टिफिकेट। और उसके बाद में देखो जो वायरमैन लाइनमैन था उसके लिए क्या है, तो ज़्यादा नहीं है तो इसमें भर लो। क्या करना है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बस, 10 प्लस ITI प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और डिटेल सिलेबस जब होगा तो ऑफिशियल आपको पूरा उसका भी एक स्पेशल वीडियो बनाकर दे देंगे। अभी इतना ही है कि 25 और 75 क्वेश्चन आएंगे जो कि टेक और नॉन टेक के रहेंगे। मुझे लगता है बड़े बड़े सवाल सारे इसमें आपके कवर अप हो गए हैं। पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कीजिए। हर हफ्ते इसी तरह की भर्ती परीक्षाओं के लिए एक फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं।